Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter complex numbers of class +1 NCERT Mathematics. तो आज हम लेक्चर 4 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स किए जिसमें कि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, लेक्चर 4 और देर आफ्टर लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, इसमें हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट और सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ any two complex numbers. So without wasting time we will start. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, what it says the sum, product, difference and quotient of two complex numbers is again a complex number. तो चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है। वो कह रहा है कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। सिमिलरली हम जब किसी दो कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, और उनका क्वोशंट जो होगा, यानी कि जब हम किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं करके। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर की बात की गई है, तो लेट Z1 that is equal to A1 plus iota B1 where A1 B1 belongs to real and Z2 is equal to A2 plus iota B2 where A2 B2 belongs to real. Be any two arbitrary complex number. तो हमने मान लिया कि Z1 और Z2 कोई दो आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब पहले देखते हैं उनका सम। तो सम देखते हैं, देखिए Z1 प्लस Z2, तो सम करते हैं दोनों का। A1 प्लस आइटा B1 प्लस A2 प्लस आइटा B2। तो जब हम किसी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2 विच बिलोंग्स टू ए कम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि हमारी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर ऑफ द टाइप A प्लस आइटा B वेयर A और B, जैसे यहाँ पर A1 B1 वो रियल होने चाहिए। तो A1 A2 क्या है, रियल नंबर्स, और हम जानते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर। तो इट मींस ये भी हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है, और जो किस फॉर्मेट में बन गया, A प्लस आइटा फॉर्म। हम ये भी कह सकते हैं विच इज ऑफ टाइप A plus iota B where AB belongs to real number, as हमें पता है we know A1 A2 रियल नंबर है और B1 plus B2 भी रियल नंबर है। तो I repeat once again कि sum of two complex numbers is again a complex number। तो हमने कोई दो आर्बिट्ररी कम्प्लेक्स नंबर्स लिए, उनको ऐड किया। तो जब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि रियल पार्ट में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। तो हमने आइटा यहाँ पे कॉमन ले लिया B1 प्लस B2। तो ये हमें पता है सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर बिकॉज वी नो द सेट ऑफ रियल्स इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। मींस टू से कि जब हम किसी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इट इज रियल नंबर, रिजल्टिंग नंबर भी एक रियल नंबर होगा। तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इट मींस A प्लस आइटा B की फॉर्मेट में आ गया। तो इट मींस सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कम्प्लेक्स नंबर।
तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस में भी वही होगा कि जब हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस आइटा बी वन माइनस ए वन प्लस आइटा बी वन माइनस ए टू प्लस आइटा बी टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन प्लस आइटा बी वन माइनस ए टू माइनस आइटा बी टू। तो रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी अलग कर दो, ए वन माइनस ए टू, ठीक है, प्लस आइटा कॉमन निकाल दो बी वन माइनस बी टू। तो विच बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि ये भी इसी फॉर्मेट का है, ए प्लस आइटा बी, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ टू रियल डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स बिलोंग टू रियल एंड बी वन माइनस बी टू अगेन बिलोंग्स टू रियल। क्योंकि बात ये समझने वाली, मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि नंबर ए प्लस आइटा बी की फॉर्मेट में हो, लेकिन एक शर्त है कि जो ए और बी जो कंडीशन है, ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो ए वन ए टू रियल है, तो डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर वी नो इज अ रियल नंबर। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, मींस ए प्लस आइटा बी के फॉर्मेट में आ गया। तो इट मींस डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नोट इट डाउन। चलिए अब देखते हैं हम प्रोडक्ट चेक करते हैं, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 इंटू Z2 लीजिए, ए प्लस ए वन प्लस आइटा बी वन इंटू ए टू प्लस आइटा बी टू कीजिए मल्टीप्लाई पहले ए वन के साथ, ए वन ए टू प्लस आइटा ए वन बी टू प्लस आइटा बी टू ए वन प्लस आइटा स्क्वायर बी वन बी टू। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, पहले ए वन ए टू, फिर आइटा ए वन बी टू, फिर आइटा बी वन ए टू, फिर आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर बी वन बी टू। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ना यहाँ ए वन ए टू प्लस आइटा वाले कॉमन निकाल दो, आइटा कॉमन निकाल दो, ए वन बी टू प्लस बी टू ए वन, और आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये बन गया माइनस बी वन बी टू। तो रियल पार्ट अलग कर दो, ये बन गया ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आइटा ए वन बी टू प्लस बी टू ए वन विच बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, क्योंकि ये सारा रियल नंबर बन गया, क्योंकि ये जो ए वन ए टू है रियल नंबर है, बी वन बी टू रियल नंबर है, ए वन बी टू रियल नंबर है, बी टू ए वन रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। और अभी हमने देखा डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर। तो इट मींस ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो सम रियल नंबर प्लस आइटा इनटू सम रियल नंबर, इट मींस ये किसकी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट इट डाउन। चलिए आगे चलते, अब हमारे पास आ गया क्या, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चेक करते हैं, Z1 बाय Z2, तो ये आ गया ए प्लस ए वन प्लस आइटा बी वन अपॉन ए टू प्लस आइटा बी टू, ये आ गया। अब मैंने इसको कर दिया रैशनलाइज, तो ये बन जाएगा ए टू माइनस आइटा बी टू, पता है हमें ऑपोजिट साइन से करना है, ए टू माइनस आइटा बी टू। तो चलिए, तो ऊपर अब हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ, तो क्या बन जाएगा ए वन ए टू माइनस आइटा ए वन बी टू प्लस आइटा बी वन ए टू माइनस आइटा स्क्वायर बी वन बी टू। डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स ए टू स्क्वायर
माइनस आइटा B2 स्क्वायर। तो ऊपर भी अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से नोट करना है। तो हम A1 A2 ऐसे ही, ये आइटा स्क्वायर -1 है तो ये जो है ये बन जाएगा प्लस B1 B2, तो इसको हम लिख देंगे प्लस B1 B2। ठीक है जी, रियल पार्ट हो गए। तो उसके बाद आइटा कॉमन निकालो, यहाँ पे प्लस आइटा कॉमन निकालो, ये बन गया B1 A2 माइनस A1 B2, और नीचे A2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा A2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर -1 प्लस B स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ भाई, ये देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर क्या बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो आइटा स्क्वायर है वो -1 है, वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अभी बदल जाएगा। प्लस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर which belongs to a complex number y, which belongs to a complex number y, because ये जो है हमारा ये और ये दोनों रियल नंबर है। टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि whenever you have to check that any number is of type a plus iota b, but the basic condition is are a and b, means real and imaginary parts, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ शुड बी रियल। ओके, तो इमेजिन रियल पार्ट A1 है, तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स अगेन ए रियल नंबर, बिकॉज सेट R ऑफ रियल इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यू नो इट वेरी वेल। यानी कि किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये भी रियल है, देखो ये भी रियल है आपका, ये भी आपका रियल है, तो इट मीन एज ए होल ये जो है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, रियल नंबर प्लस आइटा इनटू सम अदर रियल नंबर और सेम रियल नंबर व्हाटएवर, तो ऑब्वियसली ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो बड़े डिटेल से हमने देखा इसको कि मैं ये आपको देखो रैशनलाइज करना पड़ेगा जब भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, तो डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से, तो वही किया हमने, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, रियल अलग कर दिया, और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है जो बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्या आइटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करना है आपने कि आइटा स्क्वायर -1 है, -1 प्लस हो गया, B1 B2 यहाँ पर भी आइटा स्क्वायर बनना था, बन गया, तो आइटा स्क्वायर -1 प्लस हो गया, फिर मैंने ब्रेक कर लिया ताकि वो A प्लस आइटा B की फॉर्मेट में आ जाए। तो हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा कि सम प्रोडक्ट डिफरेंस एंड quotient of two complex numbers is always a complex number। तो अभी मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी हम करेंगे इसके बाद सेकंड, जो कि हमारे पास कंजुगेट की प्रॉपर्टीज हैं। Earlier in the previous lecture I have told you in very detailed way that how to find the conjugate of a complex number। You have to just change iota to minus iota, और geometrically क्योंकि there exists one correspondence between the set Z of complex numbers and the points in the organ plane, means to say that there exists one and only one point corresponding to each complex number। यानी कि 3 + 4 आइटा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 4 हैं। तो एक्चुअल में कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो इट मींस जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि a प्लस आइटा b, तो ए बी पॉइंट था और उसका कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b, तो नीचे आ गया था एक्स एक्सिस में उसने अपनी रिफ्लेक्शन दी थी ए बी a माइनस b। तो आज हम प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी, 9 प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, वन बाय वन करेंगे।
सेकंड प्रॉपर्टीज, अब मैं सेकंड पे आ गया हूं, तो वन बाय वन प्रूव करेंगे। तो Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, मैंने ऑलरेडी वो ले रखे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कर दिया और उनका कॉन्जुगेट ले लिया, यानी कि पहले ऐड कर दिया फिर कॉन्जुगेट ले लिया, या पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर ऐड कर दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बनी। तो पहले हम Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, अभी किया, मैं सीधा ही करूंगा अभी। तो आ गया A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2, अभी किया हमने, ठीक है। अभी इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट का रूल क्या है, चेंज आइटा टू माइनस आइटा, तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2 माइनस आइटा B1 प्लस B2, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ऐसे करते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, A1 माइनस आइटा B1, और Z2 का क्या आएगा, A2 माइनस आइटा B2। मैं फिर बता दूं, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट चेंज आइटा टू माइनस आइटा। तो रियल पार्ट अलग कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा A1 माइनस A2, A1 प्लस A2, सॉरी A1 प्लस A2, और माइनस आइटा कॉमन निकाल दीजिए B1 प्लस B2, विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि conjugate of the sum of two complex numbers is equal to the sum of their conjugates separately। तो Z1 Z2 फिर बता दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, A1 प्लस आइटा B1, A2 प्लस आइटा B2, उनको ऐड कर दिया। जब ऐड करना है तो रियल पार्ट में रियल ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी कर दो। A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2 आ गया। Then you have to take the conjugate of this complex number, just change iota to minus iota, it becomes A1 plus A2 minus iota B1 plus B2। Now अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स को ऐड करके देखते हैं सेपरेटली। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, A1 माइनस आइटा B1, फिर कह दूं चेंज आइटा टू माइनस आइटा, चेंज आइटा टू माइनस आइटा कर दिया। तो अब ऐड जब करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल में रियल पार्ट A1 प्लस A2 यहां आना था, माइनस आइटा B1 माइनस आइटा B2 माइनस आइटा कॉमन ले लिया B1 प्लस B2। तो ये A1 प्लस A2 माइनस आइटा B1 प्लस B2 बन गया। तो ये किसके इक्वल आया, Z1 प्लस Z2 होल कर, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड की वो है Z1 Z2 की प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट ले लिया, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो अब देखिए, पहले हम निकालेंगे Z1 इंटू Z2। तो ये आ गया A1 प्लस आइटा B1 इंटू A2 प्लस आइटा B2, कीजिए मल्टीप्लाई, A1 A2 प्लस आइटा B1 A2, ठीक है। पहले A1 से करते हैं, A1 A2 प्लस आइटा A1 B2, पहले A से करेंगे इसको, A1 B2 प्लस आइटा B1 A2 प्लस आइटा स्क्वायर B1 B2, यानी कि A1 A2 प्लस आइटा A1 B2 प्लस आइटा B1 A2 प्लस आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 है, A1 A2 प्लस आइटा कॉमन निकालो, A1 B2 प्लस B1 A2 माइनस B1 B2, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज माइनस, ओके।
तो ये आ गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आइटा A1 B2 प्लस B1 A2 विच इज ए कम्प्लेक्स नंबर। ऑलरेडी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी 1 में कि प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का बड़ा सिंपल सा फंडा है, चेंज आइटा टू माइनस आइटा A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आइटा A1 B2 प्लस B1 A2। दिस इज नाउ देयर आफ्टर अब हमने क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट लेकर उनकी हमने करनी है प्रोडक्ट। तो Z1 है हमारा A1 प्लस आइटा B1, तो कॉन्जुगेट बन जाएगा A1 माइनस आइटा B1 और Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा A2 माइनस आइटा B2। कीजिए मल्टीप्लाई, A1 A2 माइनस आइटा A1 B2 माइनस आइटा B1 A2 माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2। आई रिपीट, Z1 conjugate into Z2 conjugate, Z1 conjugate A1 माइनस आइटा B1। देखो A1 प्लस आइटा B1 हमने conjugate लेना है, चेंज आइटा टू माइनस आइटा, यहाँ भी आइटा टू माइनस आइटा। आप करना मल्टीप्लाई, A1 A2 लिख दिया माइनस माइनस आइटा A1 B2 लिख दिया माइनस आइटा B1 A2 माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस आइटा कॉमन निकाल दीजिए, A1 B2 प्लस B1 A2 आइटा स्क्वायर -1, तो ये कितना बन जाएगा प्लस B1 B2। क्यों भाई? क्योंकि आइटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो क्या बन जाएगा A1 A2 रियल में रियल कर दो ऐड, B2 माइनस आइटा A1 B2 प्लस B1 A2। नाउ लुक केयरफुली, ये किसके इक्वल आ गया देखो, A1 A2 मैं पॉइंटर से बताता हूं, ये देखिए Z1 Z2 कॉन्जुगेट A1 A2 माइनस यहां पर माइनस B1 B2, यहीं पे तो गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक। यहां बेटे प्लस आना था, ये देखो माइनस, जब हमने यहां मल्टीप्लाई किया यहां प्लस आइटा स्क्वायर B1 B2, तो यहां पर आना था हमारा माइनस। चलिए कोई बात नहीं, यहां माइनस। अब चेक कीजिए क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, ठीक है, तो हमारा आ गया देखो A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस B1 B2 माइनस आइटा A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट भी हो गई है, ये होगी है सारी, फर्स्ट भी होगी और सेकंड भी होगी, जिसमें हमने देखा कि द conjugate of the product of two complex numbers is equal to the product of their conjugates separate। वही किया हमने, दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट की इनकी, और जो प्रोडक्ट था इसका कॉन्जुगेट ले लिया क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर था, चेंज आइटा टू माइनस आइटा हो गया। फिर हमने Z1 का लिया, हमने कॉन्जुगेट Z2 का लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि एज ए रिजल्ट क्या आ गया, ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट। इट मींस Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। यहां पर हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी बड़े ध्यान से आपने कंसंट्रेशन से सुनना है, और फिर मेरी व्यूअर से बेनती है, भाई एक रिक्वेस्ट है, मैं बीच में बोल रहा हूं कि जब आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी आपने जरूर करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जब भी नया वीडियो बने, लेक्चर आए तो इमीडिएटली आप तक पहुंचे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, थर्ड है हमारी
हमने प्रूव करना है Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो लीजिए पहले हम करेंगे क्वेश्चन निकालेंगे Z1 ओवर Z2 का, ठीक है, यानी कि A1 प्लस आइटा B1 ओवर A2 प्लस आइटा B2। तो इसको मैंने साथ में रैशनलाइज कर रहा हूं, A2 माइनस आइटा B2, A2 माइनस आइटा B2, और अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको A1 A2, क्योंकि पहले मैंने बताया इसको क्या बन जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2। तो माइनस क्या बनेगा माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2, जो किसके इक्वल आ जाएगा प्लस B1 B2। तो मैं यहां लिख रहा हूं सीधा प्लस B1 B2, फिर आएगा प्लस आइटा B1 A2 माइनस आइटा A1 B2। तो मैं आइटा कॉमन ले रहा हूं, क्या आएगा B1 A2 माइनस माइनस A1 B2। देखो बच्चों मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ क्वेश्चन का बड़े डिटेल में, से मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पता है क्या बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस माइनस आइटा स्क्वायर B2 स्क्वायर, यही बनेगा ना A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर है हमारा -1, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अलग, A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब लेना है इसका कॉन्जुगेट Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट। जब हमने ले लिया सिंपली चेंज आइटा टू माइनस आइटा, क्या बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अब मैं आ गया इधर, इस तरफ आ गया, अब मैं कर रहा हूं Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। लेट मी सी कि आपको बोर्ड विजिबल है इधर से, नहीं थोड़ा सा है, थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब बड़े ध्यान से, विच इज इक्वल टू, अब कॉन्जुगेट लेना तो क्या बन जाएगा A1 प्लस आइटा B1 का A1 माइनस आइटा B1 ओवर A1 A2 माइनस आइटा B2। तो रैशनलाइज मैं साथ में कर रहा हूं, उसको किससे करना है, डिनोमिनेटर में जो है उसका साइन चेंज करना है सेंटर में, A2 प्लस आइटा B2 A2 प्लस आइटा B2। तो कीजिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, A1 A2 आएगा A1 A2, उसके बाद बनेगा माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2। तो माइनस आइटा स्क्वायर B1 B2 बन जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस B1 B2, ठीक है जी। उसके बाद माइनस आइटा B1 A2, ठीक है, और प्लस आइटा A1 B2। तो आप ऐसे कीजिए, यहां पर आप जो है वो माइनस कॉमन निकालिए, क्योंकि जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा आइटा, तो माइनस आइटा B1 A2 बन जाएगा प्लस आइटा B1 A2, ठीक है, और प्लस A1 B2 आइटा बन जाएगा माइनस A1 B2, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके साथ मैच करना है। तो नीचे बेटे वही है A माइनस बी इंटू A माइनस बी A2 स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर B2 बताने की जरूरत नहीं है, वहां मैंने बताया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अलग कर दीजिए, थोड़ा सा लेंथी है, A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आइटा, सॉरी माइनस आइटा B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, चेक कीजिए जरा,
चेक कीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस आइटा b1 a2 माइनस a2 a1 b2 b1 a2 माइनस a1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट के इक्वल आ गया ये। ठीक है जी। तो आई रिपीट, पहले हमने z1 बाय z2 निकाला, ये हमने पहले भी निकाला था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्वोशंट निकाल दिया था, ये आ गया, उसका कंजुगेट लिया चेंज आइटा टू माइनस आइटा, फिर हमने सेपरेटली कंजुगेट निकाल के उनका क्वोशंट निकालना है, तो निकाला, वैसे ही रेशनलाइज किया, और आपको पता ही है मल्टीप्लाई करना आपको आता है, a1 a2 प्लस आइटा a1 b2 माइनस आइटा b1 a2 माइनस आइटा स्क्वायर b1 b2। तो मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है सेपरेट करके जब उसको a प्लस आइटा b की फॉर्मेट में लिखा, तो हमने देखा कि z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 z2 होल कंजुगेट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो आई होप कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ लग गई होगी। तो ये जो थोड़ी लेंथी थी ये वाली थी, नेक्स्ट जो है थोड़ी शॉर्ट में है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी, कहता है कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट ले लेंगे तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यही है ना। तो हम मान लेते हैं यहां पर, देखिए, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमने लेना है इसका कंजुगेट, तो चेंज आइटा टू माइनस आइटा, a माइनस आइटा भी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर दोबारा इसका कंजुगेट लेंगे, फिर दोबारा लिया, तो क्योंकि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब इसका कंजुगेट दोबारा लेंगे तो एक ही फंडा, चेंज आइटा टू माइनस आइटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस आइटा बी, तो क्या आ जाएगा a प्लस आइटा बी, जो कि फिर क्या आ गया दोबारा z आ गया। फिर देखिए दोबारा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 प्लस 4 आइटा, उसका कंजुगेट दिया 3 माइनस 4 आइटा, उसका फिर कंजुगेट दिया, फिर दोबारा आ गया 3 प्लस 4 आइटा। तो यहाँ भी यही है कि a प्लस आइटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट दिया हमने, तो चेंज आइटा टू माइनस आइटा ये आ गया। अब कंजुगेट का फिर कंजुगेट दिया, तो क्या चेंज आइटा टू माइनस आइटा, जब आइटा को माइनस आइटा में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस आइटा बी विच इज इक्वल टू z। तो इट मींस कि conjugate of the conjugate of a complex number is same the complex number। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z ले लिया 3 प्लस 4 आइटा, उसका कंजुगेट ले लिया, आ गया 3 माइनस 4 आइटा, फिर दोबारा कंजुगेट लिया उसका, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आइटा, क्योंकि आइटा को माइनस आइटा में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो क्या आ जाएगा दोबारा z आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपने इनको समझना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ये फोर्थ सॉरी फिफ्थ है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने z लिया हुआ है, तो z हमारे पास क्या है, a प्लस आइटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, तो क्या आएगा a माइनस आइटा b। देखो मैंने अब बार बार नहीं बताना, चेंज आइटा टू माइनस आइटा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, z प्लस z कंजुगेट, तो a प्लस आइटा b प्लस a माइनस आइटा b, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स a विच इज इक्वल टू a क्या है हमारा रियल z। तो इट मींस जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के में उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आई रिपीट, z हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आइटा b, उसका कंजुगेट लिया a माइनस आइटा b, तो इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट साइन के हो गए, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, आपको पता चल जाएगा, वही एग्जाम्पल होगा बार बार में। तो z ले लिया मैंने 3 प्लस 4 आइटा, कंजुगेट ले लिया, उसका कितना आ गया 3 माइनस 4 आइटा, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया
3 प्लस 4 आइटा प्लस 3 माइनस 4 आइटा, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, विच इज इक्वल टू 2 3 6, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर देंगे तो 2 आइटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जेड हमने माना हुआ है ए प्लस आइटा बी, उसका कॉन्जुगेट आपको पता है चेंज आइटा टू माइनस आइटा ए माइनस आइटा बी, तो जेड में से जेड कॉन्जुगेट माइनस करते हैं ए प्लस आइटा बी, जब भी माइनस करना ब्रैकेट डालनी है ए माइनस आइटा बी, तो ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस आइटा बी माइनस ए प्लस आइटा बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 आइटा बी, तो क्या आ गया हमारे पास बी, क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, z minus z bar means to say when we subtract the conjugate of any complex number from that complex number, we get 2 iota times the imaginary part of that complex number. तो z ले लिया a plus iota b, conjugate आ गया a minus iota b, z minus z bar a plus iota b minus a minus iota b, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो रियल पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 iota times b बच जाएगा, तो b क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो इसको करता हूं साफ, एग्जाम्पल भी लेंगे, वही लूंगा मैं, जेड ले लेंगे 3 प्लस 4 आइटा, तो जेड बार आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा, तो जेड में से जेड बार माइनस करेंगे तो 3 प्लस 4 आइटा माइनस 3 प्लस 4 आइटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा टाइम्स 4, यानी कि यही आएगा ना 8 आइटा, तो 2 आइटा इंटू 4, तो 2 आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलते हैं सेवंथ पे। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेवंथ, कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। देखिए मैं पहले एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि जेड इज रियल मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैंने ले लिया जेड ले लिया 3, यानी कि 3 प्लस 0 आइटा, तो जब उसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो आएगा 3 माइनस 0 आइटा, तो ये तो हमारे पास कोई इसकी जीरो तो नथिंग, जीरो ऐड कर देंगे तो ये भी 3 आएगा, तो ये भी 3 आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ले लूंगा 3 प्लस 4 आइटा, तो उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा 3 माइनस 4 आइटा, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये करेगा 3 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट, ये करेगा 3 माइनस 4, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे ऑन द आर्गेंट प्लेन, तो वो इक्वल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव अ यूनिक पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन। तो चलिए देखते हैं इसको। वैसे भी देखो सोचने वाली बात है कि अगर प्योरली रियल होगा तभी होगा। ठीक है, तो लेट जेड मान लेते हैं हम ए प्लस आइटा बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल, इफ एंड ओनली एम्प्लाइज एंड एम्प्लाइड बाय, इसका मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मैथमेटिकल सिंगल आई डबल एफ, लेकिन इंग्लिश के पेपर में नहीं यूज करना ये सिंबल। ओके, तो मान लेते हैं, अब चलते हैं यहाँ पर, इफ एंड ओनली मतलब कि अगर जेड एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया मैंने 4 है, तो उसका कॉन्जुगेट भी 4 बनेगा, 4 प्लस 0 आइटा 4 माइनस 0 आइटा, क्योंकि जब हमने कॉन्जुगेट निकाला है हमने आइटा को माइनस आइटा में चेंज करना है, तो माइनस आइटा 0 कर लो या प्लस आइटा 0 कर लो, रहेगा तो 0 ही, तो किसी नंबर में 0 ऐड कर देंगे, 0 बीइंग अ डिटरमिनेंट फॉर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर वही रहेगा। तो नाउ जेड इज इक्वल टू जेड बार तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए प्लस आइटा बी, कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका ए माइनस आइटा बी। ठीक है, इफ एंड ओनली, देखो ए तो कैंसिल हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ आइटा बी प्लस आइटा बी इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ 2 आइटा बी इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, वन ऑफ देम इज 0, 2 आइटम 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या 0 है, मींस बी 0 है, इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0 और
इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। क्योंकि जब जेड में बी जीरो हो जाएगा तो जेड बन जाएगा ए प्लस जीरो आएगा जो कि आएगा ए, जो कि प्योरली रियल है। तो आई रिपीट कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होगा अगर वो प्योरली रियल होगा। तो यहां पर हमारे पास जैसे कि 3 है, 3 प्लस जीरो आइटा, 3 माइनस जीरो आइटा 3 ही रहेंगे। तो मान लिया जेड ए प्लस आइटा बी वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड इज इक्वल टू जेड बार तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए प्लस आइटा बी, तो कॉन्जुगेट जेड क्या आ जाएगा ए माइनस आइटा, ए कैंसिल हो गया, इफ एंड ओनली आइटा बी प्लस आइटा बी जीरो, इफ एंड ओनली टू आइटा बी जीरो, तो इफ एंड ओनली बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू आइटा जीरो के इक्वल ना हो सकता। मैं कहूं किसी नंबर की प्रोडक्ट जब 4 की किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट जीरो है तो वो नंबर जीरो ही है। टू आइटा की किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इट मीन वो नंबर जीरो ही तो होगा, इट मीन बी जीरो। तो ठीक है, तो इफ एंड ओनली बी जीरो, इफ एंड ओनली जेड इज प्योरली रियल, इफ एंड ओनली बी जीरो मीन इफ एंड ओनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो ऑब्वियसली वो प्योरली रियल ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि बी जीरो आ गया तो जेड बन जाएगा ए प्लस जीरो आइटा इज इक्वल टू ए। ए क्या है? रियल नंबर है। कौन सा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 नंबर पर, ठीक है, वो कहता है कि जेड प्लस जेड कंजुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो जेड प्लस जेड बार जीरो तभी होगा अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। चेक कर लीजिए, मान लो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो है उसमें, यानी कि टू आइटा टाइप, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस टू आइटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो चेंज आइटा टू माइनस आइटा, तो टू आइटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा माइनस टू आइटा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे टू आइटा माइनस टू आइटा तो क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। अदरवाइज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस 4 आइटा में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे 3 माइनस 4 आइटा तो हमारे पास 6 आएगा, ना कि जीरो। जीरो तभी आएगा जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। आई रिपीट, आई हैव टेकन अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर टू आइटा मींस रियल पार्ट जीरो है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो चेंज आइटा टू माइनस आइटा, माइनस टू आइटा आ गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो जीरो आ। तो इट मींस अगर किसी, ठीक है, अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो जब हम उस नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि किसी भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जीरो आएगा। तो चलिए करते हैं, इफ एंड ओनली पार्ट है तो वही है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं जेड हमारा आ गया ए प्लस आइटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। नाउ नाउ जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए प्लस आइटा बी प्लस उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आइटा बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, चाहे ब्रैकेट ना डालो कोई बात नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ टू ए इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ रियल जेड इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ अगर रियल जेड जीरो, रियल पार्ट जीरो हो गया, इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आई रिपीट कि मान लिया जेड ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस जेड बार जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए प्लस आइटा बी प्लस उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आइटा बी जीरो, इफ एंड ओनली क्योंकि आइटा बी माइनस आइटा बी कैंसिल, टू ए इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली ए इक्वल टू जीरो। फिर वही बात आ गई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू की किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट जीरो, इट मींस वो नंबर जीरो है, इट मींस टू तो जीरो नहीं है, इट मींस
इफ एंड ओनली ए जीरो मीन्स रियल जेड जीरो। जब ए जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ए जीरो हो जाएगा तो ये बनेगा जीरो प्लस आइटा बी विच इज इक्वल टू आइटा बी विच इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आइटा बी, दोनों को ऐड करेंगे माइनस आइटा बी प्लस आइटा बी, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तब जीरो नहीं आएगा, 3 प्लस 4 आइटा 3 माइनस 4 आइटा, वो तो हमने पढ़ा है, तो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके बाद है हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे उसको। तो लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड जेड का होल स्क्वायर आ जाता है, मींस मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो देख लीजिए आप, बेशक एग्जांपल ले रहा हूं, जेड ले लिया हमने 3 प्लस 4 आइटा, उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आइटा, जब उनको मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 4 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 कितना आ गया, 25। ठीक है, और मॉड जेड क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट द होल स्क्वायर अंडर रूट, कितना आ गया 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। देखो फिर यहाँ पर, तो ऑब्वियसली 25 क्या होता है, अंडर रूट 25 का स्क्वायर, तो आ गया इक्वल। आई रिपीट, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 प्लस 4 आइटा, उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आइटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर माइनस 1, 9 प्लस 16 25 आ गया। और जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा तो ऑब्वियसली मॉडुलस मैंने निकाला भी है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर 25। तो हमारे पास ऑब्वियसली जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, ऑब्वियसली वो जेड जेड बारी तो है। तो अब मैं इसको जनरल वे से प्रूव करूंगा, जनरल वे से प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स, देन मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है। नाउ जेड इंटू जेड बार दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट द होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये मॉड ऑफ जेड द होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जब प्रूव करेंगे तब यूज करेंगे इसको। फिर बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया, उसका मॉडुलस लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ गया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस आइटा बी, कॉन्जुगेट आ गया ए माइनस आइटा बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस आइटा बी द होल स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, और इसको मैं रख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो वही आएगा। तो ये क्या चीज है भी, ये वाली मॉड जेड द स्क्वायर। तो आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 5 होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, और उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे सॉल्व, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और एक टॉपिक आपका स्किप कर दिया गया है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी बात भी करेंगे।
तो तब तक आप यहाँ तक अपनी तैयारी रखिए। मैं फिर वही कह दूं कि आप व्यू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही नया लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो इमीडिएटली आप तक वो पहुंचेगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।